सर अक्सर मैं सोचता हूँ कि ये काम कल करूँगा और कल मैं किसी और काम में फंस जाता हूँ तो ये काम मुझसे रह जाता है, तो इसका क्या हल है? देखो मेरे प्यारे बेटे, इसको प्रोक्रास्टिनेशन यानी टाल मटोल की आदत कहते हैं। और इस आदत की वजह से अक्सर लोग अपने विजन और मकसद को हासिल करने में नाकाम हो जाते हैं। प्यारे बेटे, एक बात ज़हन नशीन कर ले कि जितनी भी सक्सेसफुल लोग हैं पूरी दुनिया में, उनमें एक बात कॉमन है और वो ये कि वो वक्त की कदर करते हैं और कामों में बिल्कुल टाल मटोल नहीं करते। क्योंकि प्रोक्रास्टिनेशन यानी टाल मटोल की आदत हमारे प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा दुश्मन है। बल्कि कभी कभी तो लोग अपने मकसद से भी हट जाते हैं और ऐसे कामों में लग जाते हैं जो न दुनिया के लिए फायदेमंद होते हैं और न आखिरत के लिए। देखो मेरे प्यारे बेटे, इस दुनिया में सब लोग चाहते हैं कि मैं सक्सेसफुल लाइफ गुजार सकूं और मैं हलाल पैसा कमा सकूं और अच्छे नेक और पाकदामन खातून से शादी कर सकूं। अब इन सब गोल्स को अचीव करने की असल चाबी वक्त की कदर है, यानी अपने विजन के लिए प्लानिंग करके उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना, तो तब जाके हम अपने गोल्स को अचीव कर सकेंगे। सर लेकिन मैं तो हर साल दिसंबर में गोल्स भी सेट करता हूँ, प्लानिंग भी बनाता हूँ, लेकिन चंद दिन अमल करके फिर छोड़ देता हूँ, इसका क्या वजह है? देखो मेरे प्यारे बेटे, इसका यही वजह है यानी टाल मटोल की आदत। और आज इंशाल्लाह हम टाल मटोल की आदत से जान छुड़ाने का तरीका आपको बताएंगे। टाल मटोल की आदत को ख़त्म करने के लिए पहला स्टेप जो है वो ये है कि अपने सोच को बदलो। मैंने अपने ट्रेनिंग्स और कोचिंग के दौरान उन लोगों की जिंदगियों में पॉजिटिव चेंज देखा है जिन्होंने अपना सोच मस्बत बना लिया था। मिसाल के तौर पर आपने दिसंबर में गोल्स भी सेट किए, प्लान्स भी बना लिया और उसके मुताबिक आज के दिन आपने 1 घंटा पर्सनल डेवलपमेंट की किताब पढ़नी है, तो आपके जहन में एक ख्याल आता है कि आज नहीं कल पढ़ूंगा। ये जो आज नहीं कल पढ़ूंगा ये टाल मटोल की सोच है। तो आप इस सोच को यूं मस्बत बना सकते हैं कि आप अपने साथ रिपीट करना शुरू कर दे कि इंशाल्लाह आज पढ़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो जितना ज्यादा आप इसको रिपीट करेंगे तो इतना आपका सबकॉन्शियस माइंड में ये पक्का हो जाएगा और फिर आपकी ये सोच कि आज नहीं कल, इस सोच से तब्दील हो जाएगी कि इंशाल्लाह आज ही पढ़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये मस्बत सोच कई बार रिपीट करने के बाद उस पे अमल करना शुरू कर दे और उस टास्क को उसी वक्त में कर लिया करे। तो ये है पहला स्टेप। प्रोक्रास्टिनेशन की आदत को खत्म करने का दूसरा स्टेप ये है कि आपका जो लॉन्ग टर्म विजन है या जो आपका बिग गोल है उसको छोटे छोटे स्मॉल टास्क में डिवाइड करो और फिर हर टास्क के लिए वक्त मुकर्रर करो और फिर मुकर्ररा वक्त के मुताबिक उस स्मॉल टास्क को करना शुरू करो। और ये एक फितरी अमल है। मिसाल के तौर पर आपका गोल ये है कि मैंने 24 घंटे में 3 रोटियां खानी है, तो तीनों रोटियां हम तो एक साथ नहीं खाते, बल्कि क्या करते हैं, सुबह 1 रोटी, दोपहर को 1 रोटी और शाम को 1 रोटी खाते हैं। और वो भी पूरी रोटी मुंह में नहीं डालते, बल्कि उस पूरी रोटी को हम छोटे छोटे टुकड़ों यानी लुक़्मों में डिवाइड करके खाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह आपका जो बड़ा विजन है या गोल है उसको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर लिया करो, तो इस पे फिर अमल करना आपके लिए आसान हो जाएगा और आपकी प्रोक्रास्टिनेशन की आदत खत्म हो जाएगी। अब आप अपने लॉन्ग टर्म विजन या बिग गोल को आप कैसे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, तो इसकी मिसाल ये है कि आपका जो 50 साल विजन है उसको 25 साल, 15 साल, 5 साल और 1 साल, फिर माहाना और हफ्तावार और फिर डेली टास्क में डिवाइड करो। तो फिर आप आज के दिन के टास्क पे फोकस करो और 50 साल विजन और प्लानिंग का गम न करो और स्ट्रेस में वक्त जाया ना करो। अक्सर लोग इस तरह करते हैं कि किसी मोटिवेशनल स्पीच को देख लिया, जज्बे में आ गए, बड़ा विजन बनाया, बड़े बड़े गोल बनाए, चंद दिन अमल किया और फिर उस काम को छोड़ दिया। तो यही वजह होती है कि उन्होंने बिग ड्रीम, बिग गोल और बड़ा विजन तो बना लिया, लेकिन उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड नहीं किया ताकि उसके लिए अमल करना आसान हो।
اب میرے پیارے بیٹے، ٹال مٹول کی عادت کو ختم کرنے کا جو تیسرا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو شاباش دیا کرو، کیونکہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ یہ شاباش اور ریوارڈ سے خوش ہوتا ہے۔ جتنے بھی انسان ہیں پوری دنیا میں، اگر ان کو شاباش اور ریوارڈ ملتا ہے تو ان کے اندر موٹیویشن پیدا ہوتی ہے، آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر ان کو شاباش اور ریوارڈ نہیں ملتا تو پھر وہ ڈسکرج ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر آپ کا جو لانگ ٹرم ویژن ہے، بگ گول ہے، اس کو آپ نے چھوٹے چھوٹے ٹاسک میں ڈیوائیڈ کیا ہے، یعنی سالانہ، ماہانہ، ہفتہ وار اور ڈیلی۔ اور اس مہینے دسمبر کے مہینے میں آپ کا ٹاسک یہ ہے کہ آپ نے ایک کتاب، فار ایگزامپل دی پاور آف فوکس، پڑھنا ہے اور اس کی سمری لکھنی ہے۔ تو اس کے سمری لکھنے کے بعد آپ اپنے ریوارڈ کو کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو یہ ریوارڈ دے دوں کہ میں سوات گھومنے اپنے دوستوں کے ساتھ چلا جاؤں۔ تو جب دسمبر میں آپ کتاب کو کمپلیٹ کر لیں تو ریوارڈ کے طور پر اپنے دوستوں کے ساتھ سوات گھومنے کے لیے چلے جاؤ۔ جب آپ گھومنے کے لیے چلے جائیں گے تو آپ کا سب کانشیس مائنڈ یہ فیل کرے گا کہ میں نے ٹاسک پورا کیا اور مجھے ریوارڈ مل گیا، تو آپ کا ذہن یہ بن جائے گا کہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاسک بھی میں پورا کروں گا تاکہ مجھے دوسرا ریوارڈ بھی مل جائے، اور اسی طرح آپ کی پروکراسٹینیشن کی عادت ختم ہو جائے گی اور ہر دفعہ آپ نئے نئے ٹاسک کو پورے کریں گے اور نئے نئے ریوارڈز آپ کو ملیں گے۔ تو اسی طرح انشاءاللہ آپ اپنے بگ گول اور ڈریم کو اچیو کر سکیں گے۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔